यूपी स्कॉलरशिप में अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया यूपी स्कॉलरशिप क्या होती है। तो यूपी स्कॉलरशिप एक स्कॉलरशिप है जो कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए निकालती है। उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, उनकी फ़ी रीइंबर्समेंट करने के लिए, मतलब उनकी जितनी भी फीस लगी है सालाना वो लगभग पूरी वापस कर दी जाती है उनके बैंक अकाउंट में। तो अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो जान लीजिए पहले। तो सबसे पहले आपको यूपी का निवासी होना चाहिए, और अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग से लिंक है, फोल्डर है, या कहें कि एक सर्वर है, ठीक है। तो अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यूपी के निवासी हैं तो अच्छी बात है। और आपकी जो फैमिली इनकम है पेरेंट्स की, और आपकी वो मतलब कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका 2.5 लाख से नीचे का होना चाहिए, और लास्ट 3 ईयर का बना ही होना चाहिए। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। बाकी आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं और आपके पास फी रिसिप्ट हो और एडमिशन लेटर हो, ये सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और NPCI द्वारा वो डिटेल्स फेच कर ली जाती है। और फी रिइंबर्समेंट का जो प्रोसेस है आपके उसी बैंक अकाउंट में आधार के थ्रू कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं DBT, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। तो ये सारी जानकारी थी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और इसकी जो डेट है, लास्ट डेट, तो क्लास 9th 10th जिसको प्री मैट्रिक बोलते हैं, इसमें 3 फेजेस होते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर। तो प्री मैट्रिक में ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो 9th 10th कर रहे हैं, मतलब हाई स्कूल। और ये हाई स्कूल प्री मैट्रिक की जो लास्ट डेट थी ये 10 नवंबर थी। 10 नवंबर तक ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना और उस पर करेक्शन और सारी जानकारी भरना था। आप रिन्यूअल भी कर सकते थे। अगर आपने लास्ट ईयर 9th करा तो इस साल 10th, तो आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना था, आपको बस रिन्यूअल करना था। इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक, तो इसको बोलते हैं 11th 12th। तो इसकी और जो पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर, इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी 30 दिसंबर तक है। आप 30 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने लास्ट ईयर भरा हुआ था, तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो और ये सारी जानकारियाँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो यूपी स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो उनका लगभग सारा पैसा जितना भी फीस का है वो वापस रिफंड हो जाता है एक तरह से। तो जो एजुकेशन है वो कह सकते हैं कि थोड़ा या काफ़ी हद तक गवर्नमेंट इसको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और ये काफ़ी हद तक सस्ती हो जाती है। और जो वुलनरेबल क्लास हैं, जिनको पैसे की समस्या रहती है या आर्थिक तंगी रहती है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये सारा सिस्टम है फीस का वापस होने का, फी रिइंबर्समेंट का। तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि वापस होगी फीस या नहीं होगी, या होगी भी तो कितनी होगी। तो इसके बाद मैं अगले वीडियो में नेशनल स्कॉलरशिप का भी डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। स्कॉलरशिप के थ्रू जितनी भी फीस लगी है किसी भी स्टूडेंट की, उसको वापस करने की। तो इसमें भी काफ़ी बेहतर रिस्पांस रहता है गवर्नमेंट का, और लगभग 100% तक स्कॉलरशिप वापस हो जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल सही हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।